अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम एमसीक्यूज़ एमडीकैट के एमसीक्यूज़ टॉपिक नंबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करते हैं, जिसमें से एमडीकैट के कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि बायोलॉजी विद अली अब्बास को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो synthesis of steroid hormone from cholesterol, detoxification of harmful drugs, synthesis of phospholipids for plasma membrane, या हमारे पास synthesis of प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो कि हमारे पास इसके क्या है एग्जाम में ये जो है ना फंक्शंस नहीं है, वो किस चीज़ का फंक्शन है, वो है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर आपके क्या हो गया कि इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा इज द राइट आंसर। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स जो है ना, ये फंक्शन इसका नहीं है, वो फंक्शन किस चीज़ का है, वो फंक्शन हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। तो ये इसका आंसर ये हो गया क्या हमारे पास, सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैश ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट की बात आ रही है तो वो किस चीज़ के लिए है, मुझे क्लियरली आपकी बुक में के अंदर गिवन है कि प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट के लिए। तो क्या चीज़ है, उसका आंसर क्या हमारे पास आना चाहिए, उसका आंसर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द राइट आंसर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंड ट्रांसपोर्ट। क्योंकि मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस भी उसकी उसी का ही फंक्शन है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस वैसे किस चीज़ का फंक्शन है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देख लें तो वो किस चीज़ का फंक्शन है, वो फंक्शन है हमारे पास ये इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे पास एमसीक्यू नंबर थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। फॉल्स स्टेटमेंट क्या है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स। ये दोनों ऑप्शन ऊपर वाले सही हैं। और थर्ड है कि चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल काजेज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू बिकम मोर परमिएबल टू कैल्शियम, ये भी तो ठीक है। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास फॉल्स है वो क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड ओनली इन वोलेंट्री मसल सेल्स। नॉलेज लाजमी नहीं है कि भाई वोलेंट्री मसल सेल के अंदर हूँ, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है, डेल्टा इज द राइट आंसर। अब एमसीक्यू नंबर हमारे पास है कि फोर्थ कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट काजेज फ्लो ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किस चीज़ की मतलब किस चीज़ के सार्कोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ काजेज फ्लो ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है लेकिन किसके अंदर नहीं है, यानी कि एक्सेप्ट की बात आ रही है। तो लास्ट ये किस चीज़ का है, एक्सेप्ट, यानी किसके अंदर नहीं है। तो ये वर्ड एक्सेप्ट जो है ना, एक्सेप्ट इसको यानी ये भी काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि जब बच्चे जो है ना स्टेटमेंट को कम्प्लीटली पढ़ते नहीं तो लास्ट में जो है ना वो जो एक्सेप्ट है वहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको पढ़ते नहीं, एमसीक्यूज लगा के आ जाते हैं, फिर बाद में देखते हैं हाँ यहाँ एक्सेप्ट था तो वो एमसीक्यूज रॉन्ग लगा के आए हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं है तो वो क्या है हमारे पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिफ्थ एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। जब लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात है तो किस चीज़ की, क्या हम मतलब लिपिड के मेटाबॉलिज्म की जब बात आ रही है तो हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें पहले पढ़ के हैं, ये सिंथेसिस है, लिपिड के सिंथेसिस के लिए है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या है हमारे पास, नन ऑफ दीज है। तो एग्जामिनर ने जानबूझ के क्या दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले दे दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात आ रही है तो वो क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, डेल्टा इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। अच्छा, अब एमसीक्यू नंबर हमारे पास सिक्स्थ है कि सार्कोप्लाज्मिक रेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। किस लिहाज से ये साइटोप्लाज्म से डिफरेंट है, इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म से, यानी इट कंटेन्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस। इट कंटेन्स ग्लाइकोजन, यस, ये भी तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट कंटेन्स ग्लाइकोजन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, और उसके अंदर ये मायोग्लोबिन भी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा इज द राइट आंसर। सारे ऑप्शन जो है ना इससे क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 के ऊपर कि डैश आर स्टोरेज बॉडीज़
फॉर इंट्रासेलुलर कैल्शियम, कि कौन सी जो है ना स्टोरेज बॉडीज हैं इंट्रासेलुलर कैल्शियम की बात आ रही है। तो हम पहले भी वो पढ़ के हैं कि कैल्शियम की जब बात आए तो हम देखें ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ के लिए, लिपिड की लिपिड सिंथेसिस के लिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो यही है कि जो कि हम इसको पढ़ के आए हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो यही क्या है कैल्शियम के लिए क्या है स्टोरेज बॉडीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर है 8, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन, किस चीज़ के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व्ड नहीं है। ठीक है, हार्मोन सिक्रीशन नो, इसके अंदर इन्वॉल्व है। डिटॉक्सिफिकेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा, डेल्टा ऑप्शन देखें, लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात आ रही है तो प्रोटीन सिंथेसिस तो लिपिड की मेटाबॉलिज्म वगैरह सिंथेसिस के लिए भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, इसका आंसर है हमारे पास चार्ली कन्वेयर हम मैसेंजर आ रहे हैं इनटू अमीनो एसिड्स। तो ये इसका क्या है इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ। अच्छा, मैं एक MCQ आपको पीछे बता के आया कि जिसके अंदर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो वो कौन सी चीज़ लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, तो मैंने कहा था कि लिपिड की सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक इन्वॉल्व है। तो मैं वो गलत है। वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो इन्वॉल्व है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस में है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, वो हमारे पास इन्वॉल्व है किसके अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो हमारे पास क्या है लिपिड्स के लिए इन्वॉल्व है। तो उसका आंसर इसी वजह से नन आया था। ठीक है, तो उसको काइंडली उसको अगेन देख लेंगे, वहाँ मैं भूल गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, बिल्कुल ये तो फंक्शन है। ठीक है, ये तो यही तो है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। ये भी एक MCQ में UHS में आया हुआ था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो मोस्ट कॉमन फंक्शन है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी है, वो क्या है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। जो वह फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कि दोनों के अंदर है, स्मूथ के अंदर भी है, रफ के अंदर भी है, वरना बाकी में डिफरेंट है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यस बिल्कुल ट्रू है ये हमारे पास। मैकेनिकल सपोर्ट, यस ये भी ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या है सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, नो ये हमारे पास इसका फंक्शन नहीं है। तो ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। जो हमारे पास चार्ली इज द राइट आंसर, जो कि सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है। विच ऑफ फंक्शन ऑफ, क्योंकि यहाँ से सबसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से MCQ आते हैं ना, वो इनके फंक्शन से ही वो मतलब दे देते हैं हमें MCQ। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंथेसिस ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स, नहीं प्रोटीन्स की जब बात आ रही है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात आएगी। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम, सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन। देखें जब भी प्रोटीन, एंजाइम्स क्या है, एंजाइम हमारे पास प्रोटीन्स हैं। अब देखें फर्स्ट ऑप्शन में, चार्ली ऑप्शन में और डेल्टा ऑप्शन में प्रोटीन्स हैं, यानी कि एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स की जब बात आ रही है तो स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है तो हम क्या कहते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स की बात कर रहे होते हैं। तो MCQ नंबर 10 का हमारे पास क्या है, बीटा इज द राइट आंसर। अच्छा, MCQ नंबर हमारे पास 11 है कि स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन विच सेपरेट द मटेरियल प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम दैट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल कार्ड, जबकि बुक लाइन है, मतलब इसमें से कोई चेंजेस भी नहीं है। तो इसका क्या है हमारे पास सिस्टर्नी, सिस्टर्नी इज द राइट आंसर, सिस्टर्नी इज द राइट आंसर बीटा। अच्छा, MCQ नंबर 12 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन नहीं है। तो हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल सपोर्ट, सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ऑल ऑफ दीज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक। ये डबल आ गया है, तो क्या है इसका आंसर वही है कि सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये इसका फंक्शन नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी है, स्पोर्ट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट भी है। MCQ नंबर 13 है कि नेटवर्क ऑफ टेब्यूल्स network of tubules continuous with nuclear membrane is, network of tubules continuous with nuclear membrane is, तो उसका क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल कंटिन्यूस है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस। तो आप डायग्राम में देखेंगे तो वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के
साथ जो है ना कनेक्टेड है, तो वो इसका आंसर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द अल्फा इज द राइट आंसर। ये भी हम यूएचएस के पेपर में आया हुआ था। अच्छा, एमसीक्यू नंबर हमारे पास 14 है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स और दोज ऑफ सेल्स दैट कंटेन, यानी सार्कोप्लाज्मिक यानी कि रेटिकुलम वो सेल्स हैं जिनमें किस चीज़ की यानी क्या चीज़ उसमें ज़्यादातर हैं। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो हम ये पढ़ के हैं कि जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके अंदर क्या है, SER यानी सार्को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना उनकी नंबरिंग क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मोर। तो ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, चार्ली इज़ द राइट आंसर। चार्ली इज़ द राइट आंसर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 15, एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियस एंड टच सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस से एक्सटेंड होके सेल मेम्ब्रेन को जाके टच करना, यानी न्यूक्लियस से एक्सटेंड होके सेल मेम्ब्रेन को टच जा करना। तो ये क्या है, किस चीज़ का, कौन कौन सी चीज़ें इसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन्वॉल्व है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन्वॉल्व है। तो बोथ इज़ द राइट आंसर। अगर सिर्फ किस चीज़ की बात है, सेल मेम्ब्रेन की बात है, तो वो क्या है, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हाँ, अगर न्यूक्लियस से लेकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक की बात आ रही है, ये देख लें, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास दोनों है, अल्फा एंड बीटा। हमारे पास हम क्यों है कि विच ऑफ इट इज़ नॉट फाउंड इन कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंपोजिशन में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, देखिए प्रोटीन और लिपिड्स तो इन्वॉल्व हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में ये भी तो इन्वॉल्व हैं। तो डीएनए का कोई काम नहीं है इसकी कंपोजिशन के अंदर, डीएनए, ठीक है, डीएनए तो इसके अंदर है ही नहीं, यानी इसका कोई कंपोजिशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो थैंक यू, ये हमारी इसमें 16 MCQs आए थे यूएचएस के पेपर में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।